तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो डिप्लोमा इन फ्यूचर करना चाहते हैं। मैं समझ सकता हूँ जो कुछ भी क्वेश्चन इस समय आपके माइंड में आ रहे होंगे। देखो, इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं बताना चाहूँगा जो गलत हो। जो कुछ भी मैं बताऊँगा वही रियलिटी है, वही फैक्ट है। ऐसा नहीं है मैं कुछ गलत बता दूँ और आप भटके रहो। तो देखो, डिप्लोमा करने कौन आता है? तो जनरली डिप्लोमा करने 3 लोग आते हैं। मान के चलो कि किसी को तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गांव में कोई जेई बन गया, देखा कि हाँ जेई बना है तो वो आ जाएगा ऐसे डिप्लोमा करने कि एक दिन वो भी जेई बन जाए। और कुछ लोग तो सोच के रहते हैं कि प्राइवेट जॉब मिल जाएगा, प्लेसमेंट मिल जाएगा, कहीं थोड़ी बहुत पैसे की आमदनी हो जाएगी। बाकी कोई ऐसा नहीं है डिप्लोमा करने आता है जो बीटेक करने का कैपेबल हो और फिर भी डिप्लोमा करने आया है। ऐसे अगर कोई लोग करने आते हैं तो मे बी वो बाद में भी बीटेक करने ही जाते हैं, बीटेक या फिर फर्दर कोई स्टडी करने लगते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के लोग हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करेंगे, कुछ प्राइवेट करेंगे और कुछ जो कैपेबल होंगे वो बीटेक भी करेंगे। मेन मुद्दा ये है कि अगर आपको बीटेक ही करना था तो आप डिप्लोमा करने क्यों आए? ये क्वेश्चन हमेशा माइंड में आता रहता है और मैं इन्हीं सारे क्वेश्चन का आंसर देने आज इस वीडियो में आया हूँ। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। क्यों डिप्लोमा आपके लिए एक थ्रेड जैसा बन गया है। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास हैं डिप्लोमा करने के बाद। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब करोगे तो एक सिक्योरिटी आपके पास रहेगी। कैसी सिक्योरिटी? तो वो है जॉब की सिक्योरिटी। देखो, गवर्नमेंट जॉब की हम लोग बातें करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी स्टूडेंट की कई प्रकार की कैटेगरी आ जाती है। तो पहली कैटेगरी जो सिर्फ डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक, और दूसरी जो डिप्लोमा के साथ साथ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो पहला माइंड में क्लियर मैं बता दूँ कि या तो आप डिप्लोमा दिखा सकते हो या तो ग्रेजुएशन दिखा सकते हो। अगर आप दोनों जगह रेगुलर कर रहे हो तो अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इग्नू वगैरह से कर रहे हो या कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी इसमें डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है तो वहाँ के ग्रेजुएशन आप दिखा सकते हो, वैलिड है गवर्नमेंट जॉब्स में। इसका मतलब क्या है कि अगर आप मतलब गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो तो एक चीज़ पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें डिप्लोमा से एप्लीकेशन अप्लाई करना है या ग्रेजुएशन से। अगर आप डिप्लोमा या ग्रेजुएशन दोनों रेगुलर किए हो तो अगर ये ओपन यूनिवर्सिटी से है तो कोई बात नहीं, आप दोनों लगा सकते हो, दोनों के फॉर्म भर सकते हो। मतलब अगर आप जेई का एग्ज़ाम आता है तो जेई का भी एग्ज़ाम दे सकते हो, और अगर सीजीएल वगैरह या ग्रेजुएशन से यूपीएसआई ऐसा कुछ देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्या सर अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें भी बीटेक करना ज़रूरी है? तो देखो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसमें लगता है समय। समय मतलब साल, 2 साल, 3 साल ऐसे भी लग सकता है। जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, प्रिपरेशन करोगे तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली टाइम लगता ही लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप मतलब बीटेक करते हो तो बीटेक से गवर्नमेंट जॉब में नहीं आ सकते हो। कई सारे सीनियर्स हमारे ऐसे हैं जो बीटेक से ही असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर सेलेक्ट हुए हैं और वहीं से आगे बढ़ते हुए वो अगला प्रमोशन सीधा एक्सीएन का पाते हैं। एक्सीएन मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। मतलब बीटेक करने के बाद आप पावरफुल पोस्ट तक भी जा सकते हो। बेसिकली आपको बीटेक करना पड़ेगा कोर ब्रांचेज में, मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सीएस, आईटी ऐसा कुछ नहीं मिलता है। वहाँ से आपको प्राइवेट को ही सब कुछ बनना पड़ेगा। तो होप आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो चुका होगा। तो बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स भी। तो ये है सिविल इंजीनियरिंग की कुछ गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आप प्राइवेट करना चाहते हो सिविल इंजीनियरिंग से तो आपके लिए कंपनी है एल&टी, और आपके पास जेएमसी प्रोजेक्ट है टाटा की, और आपके पास है टाटा प्रोजेक्ट, और एक कोई कल्पतरू करके आती है वो भी है आपके पास, ठीक। तो जो भी आपकी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी है आप उसमें जा सकते हो। बाकी आपके पास ये रहे गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, जेईई, जेईई, यूपी ट्रिपल एससी, जेयूपीएमआरसी और एक डीएमआरसी भी आती है। मतलब बहुत जगह आपके पास गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जा सकते हो। और अभी तो यूपी ट्रिपल एससी जेईई में पोस्ट भी आई है तो आप देख सकते हो। गवर्नमेंट जॉब्स में आपके पास बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। तो ये स्लाइड थोड़ा एडजस्ट करना है क्योंकि पीपीटी मैं सही से बनाया नहीं हूँ। तो ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट जॉब्स में, मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती लेकिन आती हैं, बहुत जगह आती हैं, तो वो बल्क में हो जाती हैं ठीक ठाक वैकेंसी। तो ऐसे सी जे आर आर बी जे एल पी में तो तगड़ी आएगी, हर साल आएगी। अब आर आर बी का जब से कैलेंडर आया है उसमें मेंशन है यू पी पी सी एल है ये, मतलब आपके लिए टारगेट रहेगा यू पी पी सी एल, और डी एम आर सी आपके लिए भी है, यू पी एम आर सी आपके लिए भी है। बाकी मेन टारगेट आपका यू पी पी सी एल वगैरह, यू पी आर वी एन एल या आर आर बी जे एस एस सी जे ये सब बनाना चाहिए। प्राइवेट में आपके हर कंपनी में लगभग लगभग वैकेंसी रहेंगी, ठीक। प्राइवेट में भी आप जा सकते हो, आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही वर्क मिलेगा क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट रहती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास देख सकते हैं कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं रहती लेकिन तब भी ठीक ठाक ही रहती हैं। पीएसयूज़ में आपके पास बहुत ज़्यादा जॉब्स रहती हैं। बाकी ये प्राइवेट के लिए लोग कहते हैं बना हुआ है, लेकिन अगर बीटेक करके आप प्राइवेट में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि बीटेक आफ्टर डिप्लोमा हम कहाँ से कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। तो अभी मैं कैटेगरिकली बताया था कि कई लोग बीटेक करने जाते हैं तो उनके पास ग्रेजुएशन ऑलरेडी रहता है, तो उनको क्या करना चाहिए वो मैंने पहले ही बता दिया है। अभी हम बीटेक करने के बारे में बताएंगे कि 3 साल का कोर्स रहता है, ठीक है। इसमें आप टारगेट करते हैं सीएससी ब्रांच। बाकी आपको बीटेक करना है तो डिप्लोमा जिस ब्रांच से किए हैं उस ब्रांच से करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा आपके ग्रोथ के एस्पेक्ट। बाकी कुछ लोग सीएस इसलिए लेते हैं क्योंकि सीएस में प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। बाकी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम बीटेक करें तो आखिर करें क्यों। तो देखो भैया, डिप्लोमा करोगे, डिप्लोमा करने के बाद आप प्राइवेट में जाओगे तो प्राइवेट में एक
वक्त के बाद आपका ग्रोथ रुक जाएगा, मतलब वैसे नहीं ग्रो करोगे जैसे पहले ग्रो करते थे, क्योंकि आपके पास डिप्लोमा है तो ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर आप रेगुलर बीटेक करना चाहते हो तो एक एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं CUET। बेसिकली आप इस एग्ज़ाम के थ्रू 3 ईयर के कोर्स में एलिजिबल होते हो। जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया, अगर जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करोगे उस यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेज आते हैं, जैसे अगर आप AKTU के लिए अप्लाई करते हो तो AKTU के अंदर ये कॉलेजेस हैं टॉप के यूपी में, जो कुछ NITs को टक्कर देते हैं और इनका प्लेसमेंट भी तगड़ा रहता है। जैसे IIT लखनऊ हो गया, HBTU हो गया, जिसको IIT कानपुर की मदर भी कहा जाता है, मतलब इसी से कहते हैं पैदा हुआ है IIT कानपुर। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं, NIT सुल्तानपुर, MMM, जहाँ से बीटेक आप कर सकते हो। बाकी देखो, जो कुछ भी चॉइसेस होंगी, जहाँ आप खुश हो, मतलब जहाँ आपको मज़ा आ रहा है वो आप करो। ज़रूरी नहीं आप बीटेक ही करो, क्योंकि हमारे कुछ सीनियर्स थे MMM में इलेक्ट्रिकल से बीटेक किए, छोड़ भी दिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ उनको समझ नहीं आया। वो लोग कहते थे कि मतलब बीटेक करो डिप्लोमा करो बराबर ही बात होती है। तो देखो, चॉइस तुम्हारे ऊपर है कि बीटेक करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ग्रोथ बोथ साइड से। देखो मेरी बात मानो ना, अगर मेरा कहा मानो तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप रखो गवर्नमेंट जॉब को, ठीक है। उसके बाद आप रखो प्राइवेट प्लस बीटेक पर, ठीक। प्राइवेट के साथ बीटेक अगर कर रहे हो तो अभी अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब प्राइवेट जॉब के साथ आप बीटेक कैसे कर सकते हो, इसके लिए मैं कभी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक। और तीसरा चीज़, आप प्रायोरिटी दे सकते हो बीटेक को। अगर आप कोर ब्रांचेस से हो तब, अगर आपको CSIT मिलता है तो आप बीटेक ही करने जाओ, क्या मतलब है फालतू का, 3 साल दो आराम से। देखो बीटेक कोर ब्रांचेस में करना तो वही प्लेसमेंट होता है, चाहे मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, वही 5-6 लाख का 7 लाख का पैकेज मिलेगा, तो उतना तो डिप्लोमा से ही कर लोगे। और अगर डिप्लोमा के बाद आप 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाओगे तो कहीं ना कहीं आप इससे बड़े रहोगे। अगर बीटेक भी कर लेते हो प्राइवेट के साथ साथ, तब तो आप इससे बहुत बड़े हो जाओगे। क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा, अगर आप प्राइवेट करना चाहते हो तो आप प्रूफ देख सकते हो, मैं दिखाऊंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप सिर्फ डिप्लोमा जाते हो प्राइवेट में तो एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाएगा, वहीं के वहीं रुके रह जाओगे। तो नेक्स्ट स्लाइड नीचे होगा, वेट। तो ये देखो, अगर तुम प्राइवेट करना चाहते हो तो ये देखो, मैंने लिंक्डइन से एक डाटा निकाला है, ठीक। तो इन्होंने किया क्या है और अभी ये कहाँ ग्रो कर रहे हैं, ये भी डिप्लोमा करके ही आए थे। और अभी दिखाऊंगा, नीचे आ जा, ये देखो। तो ये इन्होंने डिप्लोमा किया है कब का, देखो डिप्लोमा ये 2009 का किए हुए हैं। और कहाँ से किए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ड्रीम्स यूनिवर्सिटी से, 6 से 9। अभी कितना हो गया, 15 साल का अप्रॉक्सीमेट एक्सपीरियंस हो गया इनको, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होगा। तो इन्होंने कहा है सबसे पहले 9 से 2012 तक 3 साल अप्रॉक्सीमेटली आदित्य बिरला ग्रुप में सुपरवाइजरी प्रोडक्शन की नौकरी की है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्सपीरियंस इनको मिला। देखो ये डाटा आपको, अगर आप जानना चाहोगे इनके बारे में तो मैं बोलना, मैं पर्सनली भेज दूंगा लिंक्डइन से। और अभी ये बीटेक कर रहे हैं 2023 में, देखो यहाँ दिख रहा है ना, 9 में पास आउट है डिप्लोमा, और फिर 2023 में अभी बीटेक कर रहे हैं। सोचो इनका ग्रोथ कितना तगड़ा हुआ रहता है अगर ये स्टार्टिंग से ही बीटेक किए रहते हैं। बीटेक अभी कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से सुपरवाइजर से ये इंजीनियर की पोस्ट पे गए, इंजीनियर से असिस्टेंट मैनेजर तक की पोस्ट तक ये गए हैं, ठीक है। कहाँ पर, हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर यहाँ से इन्होंने स्विच किया है। स्विचिंग प्राइवेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्राइवेट करना चाहते हो तो यहाँ से आदित्य बिरला ग्रुप में डेप्यूटी इंजीनियर की पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं। इससे 2-3 पोस्ट नीचे बीटेक वाले ज्वाइन करते हैं एज ए फ्रेशर, यहाँ तक मैं जानता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये इंजीनियर की पोस्ट पे हैं और अभी ये 1 महीना हुआ 2024 में एरिया हेड है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ में। तो इनके बारे में अगर आपको और कुछ भी जानना हो तो मैं इनका लिंक्डइन दे सकता हूँ, आप देख सकते हो। ऐसे ढेर एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, एक नहीं है, बहुत एग्जांपल है, मैंने देखा है खुद। जो लोग कहते हैं प्राइवेट में ग्रोथ नहीं है ना, उनसे पूछना, ये जो एरिया हेड की पोजीशन है ये डिप्लोमा करके ही मिली है इनको, ठीक। और बीटेक करके भी आपको मिल सकती है। यहाँ तक जल्दी पहुँचना है तो मैंने आपको बताया ना कि प्राइवेट के साथ साथ आप बीटेक कर लो, लेकिन प्रियोरिटी सबसे पहले आप किसको दोगे, गवर्नमेंट जॉब को। गवर्नमेंट जॉब, फिर प्राइवेट प्लस बीटेक, और थर्ड रहेगा कि आप सिर्फ बीटेक करो, ठीक। बाकी आपकी फैमिली कंडीशन नहीं सही है, आप बीटेक नहीं अफोर्ड कर सकते तो यार जॉब करो 2-3 साल, फिर बीटेक कर लो। ये देखो यार कितना साल जॉब किए हैं, देख रहे हो, 23 में बीटेक कर रहे हैं आके। ये 23 में 9 से लगाए 23 में जाके बीटेक स्टार्ट किए हैं, 26 में खत्म होगा, किसमें, मैकेनिकल में, ठीक है। तो आप बीटेक कर सकते हो प्राइवेट के साथ साथ, और कई कंपनी तो अलाउ भी करती हैं बीटेक करना, ठीक है। तो अब अगर कंपनी में जाते हो तो ये आप कर सकते हो। बाकी आप प्रायोरिटी देना गवर्नमेंट जॉब को। अगर अभी आप डिप्लोमा सेकंड ईयर में हो तो सही है, थर्ड ईयर पूरा आप कोचिंग करो। अगर आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या मैकेनिकल, अगर आप प्राइवेट करना चाहते हो तो प्राइवेट करो। गवर्नमेंट या PSU वगैरह में जाना है तो थर्ड ईयर पूरा दबा कोचिंग करो, पूरा सिलेबस खत्म कर लो, फाइनल ईयर पास आउट होते होते कहीं गवर्नमेंट जॉब ले लो। थैंक यू। और बाकी आपको बीटेक प्लस प्राइवेट पे एक सेपरेट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपके और सारे बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।